तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज अभी मैं आपको क्या दिखाया, फ्लैक्स करके, मतलब कि मैं एक नॉर्मल शरीर लेके, मतलब कि कुछ भी वर्कआउट वर्कआउट कुछ नहीं किया हूँ अभी। जस्ट ये हमारा वर्कआउट का टाइम है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जैसा अपना शरीर को बनाए हैं ना, आपका शरीर वही खोजता है। अगर शाम के टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जिम जाना है, तो आपका शरीर उसी हिसाब से मतलब कि तैयार होता है, मेंटली और फिजिकली। तो शरीर को जैसा ढालेंगे वैसा ही वो काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप दारू पीते हैं तो जैसे ही शाम होता है, जैसे कि आप देखे होंगे, जो भी काम वाम करता है, चाहे जिसको आदत लगा हुआ है नशा का, तो जैसे ही शाम होता है तो वो सोचता है कि अब मतलब कि वही चीज खोजता है। दारू पीता, दारू दारू पीने वाला दारू खोजता है। दोस्त साथी घूमने वाला दोस्त साथी के साथ जाके दारू पीता है। फिर और भी बहुत तरह के ये होता है, क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा। बहुत तरह का नशा होता है, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ। तो नशा एक चीज, ऐसा चीज का कीजिए जिससे आप फिट रहिए और बुढ़ापा में भी जवान दिखिए, और आपका जो शरीर है, मसल है, उसको बनाइए। कल जैसे कि मैं जिम में गया था, तो एक लेडीज आई, बहुत रिस्पेक्टेड लेडीज थी, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और बेचारी पूछ रही थी कि, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बस मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। बोल रही थी कि मेरे को वेट लॉस करना है, कि वेट लॉस मेरा कैसे होगा। तो वेट लॉस के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप वेट को ही उठाना पड़ेगा, तब वेट लॉस होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वेट नहीं उठाऊंगा, मैं जो स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करूंगा, कार्डियो करके आप वेट कम कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो आप कार्डियो करते हैं, तो वो आप अपने लंग्स को और अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कार्डियो होता है। अगर आप कंटिन्यू कार्डियो और खाना छोड़ के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वेट लॉस कर लूंगा, तो आपका एक और चीज लॉस होगा। आपको पता होना चाहिए क्या लॉस होगा, वो है मसल्स लॉस। तो मसल्स को रिपेयर करने के लिए मसल को तोड़ना बहुत जरूरी है। मसल्स को तोड़ने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग कीजिए, कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जो है मसल्स तो बनेगा ही, और आपका मसल्स टूटेगा, मसल्स रिपेयर होगा। उसी हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक लीजिए, आप नेचुरली लीजिए। मतलब नेचुरली मतलब खाना के थ्रू लीजिए, नहीं तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं कोई। लेकिन वे प्रोटीन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये वे प्रोटीन असली है, डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल है। क्योंकि आजकल मार्केट में इतना, मतलब वे प्रोटीन के साथ मतलब कि ये हो रहा है ना, कि आप पता ही नहीं चलेगा कि आपको कि ये वे जो प्रोटीन है ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि घर के खाने से ट्राई कीजिए कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो जाए, पहला चीज। सॉरी, उसके बाद में, अभी गर्मी का टाइम है, आपको ये पता होना चाहिए। तो गर्मी का टाइम है, तो आपको सबसे पहली बात है कि जब भी वॉशरूम में जाते हैं, तो आपका जो भी मतलब यूरिन पास करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आपका यूरिन किस कलर का आता है, मतलब कि किस कलर का आता है। तो अगर वो येलो कलर का आता है, तो इसका मतलब है कि आप पानी इंटेक आपका कम है, पानी का इंटेक आपने कम किया है, इसलिए आपका वो साइन है कि आपको और पानी पीने की जरूरत है। ठीक है। तो आप जिम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आजकल क्या होता है ना, कि आपको स्वेटिंग के थ्रू आपका पूरा पसीना बाहर निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हाइड्रेट रहें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप हेल्दी रहना और हाइड्रेट रहना। हाइड्रेट रहेंगे तभी एक्सरसाइज करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। नहीं तो फिर आप हाइड्रेट ही नहीं रह पाएंगे, डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपको चक्कर आएगा, थकान टाइप का लगेगा। तो ये सब चीज है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा सा भी वॉकिंग करेंगे, थोड़ा मतलब चलेंगे, तो आपको पसीना आएगा। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ कि हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारा स्वेटिंग थ्रू निकलता है ना शरीर से, तो उससे हमारा बहुत सारा चीजें चीजें जो होता है निकलता है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए एक आता है, या तो ग्लूकोन डी लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, या तो आप इलेक्ट्रॉल आता है, इलेक्ट्रॉल लीजिए। इलेक्ट्रॉल भी बहुत अच्छा चीज है। उसको लेने से ये है कि मतलब कि
आपको जो भी आपके शरीर के थ्रू जो भी निकल रहा है पानी के आपके स्वेटिंग के थ्रू वो सब फुलफिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉल जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉल यूज़ करता हूँ, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉल, ये देखिए। ये पहले 20 रुपीज़ का देता था, आजकल 22 रुपीज़, 23 रुपीज़, कहीं की मात्रा पता नहीं मार्केट में क्या है, कहीं 23 का देता है, कहीं 22 का देता है। तो इसको आप लीजिए, ये आपको WHO से बेस्ड है और ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं इसको वर्कआउट से पहले लेता हूँ। इसमें क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, साइट्रेट है, डेक्सट्रोज है। तो इसको लीजिए, बहुत ही मतलब कि आपको स्वेटिंग भी आएगा, तो आपको एनर्जेटिक रखेगा, आप थकने नहीं देगा और आपका जितना भी आपका शरीर में है वो कंपाउंड जो है वो आपको फुलफिल कर लेगा। इसमें 1 लीटर पानी में लेना है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इस गर्मी में आप, और फाइबर, जब तक आपके शरीर में अच्छा फाइबर नहीं होगा, गुड फाइबर नहीं होगा, तो आप कितना ही मसल बना लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा। फाइबर मीन जैसे कि आप ऐसे करते हो तो लाइनिंग लाइनिंग आएगा, ये लाइनिंग लाइनिंग आता है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो फाइबर के लिए फाइबर आप कहाँ से लेंगे? फाइबर हो गया जो आप ओट्स हो गया, गुड फाइबर है, वो सब गुड फाइबर लीजिए। और जिम जाने और वेजिटेबल लीजिए आप, फिर चिया सीड्स भी ले सकते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो फिश से मिलता है। तो ये सब चीज़ लीजिए जो आपको हमेशा, आज पता नहीं बैक बहुत पंप मार रहा है भाईवा, आज बैक शुरू से ही, सुबह से ही दर्द किया है, लेकिन कल तो मैंने कुछ नहीं किया। कल मेरा एक्सरसाइज किसका किया था, हाँ कल मैं बाइसेप ट्राइसेप किया था, फिर भी बैक परसों किया हूँ तो बैक अभी पेन हो रहा है। तो एक्सरसाइज ऐसा कीजिए कि पेन हो, और पेन होगा तभी फील होगा कि हाँ मैंने एक्सरसाइज किया है। तो फ्रेंड्स, नेचुरल रहिए, खुश रहिए बस, और इस गर्मी में हाइड्रेट रहिए, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।